नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताज़ा खबर की जो अभी अभी सामने आई है और जिसके बारे में आप सभी ने कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट की थी। कल अमेरिकी मार्केट में जो गिरावट देखी गई वो कोई मामूली गिरावट नहीं थी। डाउ जोन्स में लगभग 5.50 और नैस्डैक में करीब 6% की गिरावट। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लगता है कि अमेरिकी मार्केट में आने वाले दिनों में अमेरिकन मार्केट में और भी गिरावट आसानी से हो सकती है। और यह खबर हमारे मार्केट के बंद होने के बाद आई, वरना हमारे बाजार पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता। दोस्तों, यह खबर चीन से जुड़ी है। चीन ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब पूरी तरह शुरू हो गई है। चीन ने अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34% का टैरिफ लगा दिया है। यानी अब अमेरिका से चीन जाने वाले सामान 34% महंगे हो जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात, यह टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। क्यों है यह तारीख महत्वपूर्ण? क्योंकि ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ लगाया था वो 9 अप्रैल से लागू होगा। यह साफ संदेश है, अगर आप अपना फैसला वापस लेंगे तो हम भी अपना फैसला वापस ले सकते हैं। चीन की मिनिस्ट्री ने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका ने पहले से ही 20% टैरिफ लगा रखा था और अब 34% और लगाकर कुल 54% का टैरिफ लगा दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है, हमारे ऊपर लगाए गए टैरिफ तुरंत हटाओ। अगर बातचीत करनी है तो सम्मानपूर्वक करो, ऐसा रास्ता निकालो जिससे दोनों को फायदा हो। लेकिन चीन ने सिर्फ टैरिफ ही नहीं लगाया है, उसने 11 अमेरिकी कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटीज की लिस्ट में डाल दिया है और 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी इन कंपनियों का चीन में बिजनेस करना अब मुश्किल हो जाएगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को होगा, खासकर उन कंपनियों को जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में हैं। चीन में सस्ता लेबर और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां वहां प्रोडक्शन करती हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है, यह आग धीरे धीरे हर सेक्टर को अपनी चपेट में ले सकती है। अगर हम लोग दोस्तों अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सामने इससे भी बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हैं? यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको और चीन। अगर ये सभी अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो अमेरिका मुश्किल में पड़ सकता है। कनाडा ने पहले ही अमेरिकी कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इससे टेस्ला जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर आप लोग यहां पर देखें तो आप लोग देख सकते हैं, यूरोपीय संघ भी दोस्तों अमेरिका के साथ बहुत बड़ा व्यापार करता है। अगर इस खबर की हम लोग इम्पैक्ट की बात करें दोस्तों, तो इस खबर का असर पहले से ही नजर आ रहा है। अमेरिकी मार्केट का फ्यूचर 5.50% नीचे, नैस्डैक का 6% नीचे। जैसे ही चीन की खबर आई, मार्केट नोज डाइव करने लगा। क्या इस गिरावट में कोई बाउंस बैक हो सकता है? दो ही संभावनाएं हैं, या तो ट्रंप नरमी दिखाएं, जो आज शायद ना हो, या फिर कोई अच्छा डाटा आए। आज अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आने वाला है। पिछली बार यह 4.1% था और इस बार डेटा 4.2% निकल कर आया है। यह डाटा काफी महत्वपूर्ण है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट दर कम रहती है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास नौकरियां हैं, उनके पास पैसा है और वे महंगी चीजें खरीद सकते हैं, जो टैरिफ वॉर के कारण महंगी होंगी। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो ट्रंप दोनों तरफ से फंस जाएंगे। तो पिछली बार की तुलना में ये डेटा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रंप दोनों तरफ से यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चीन के इस कदम से अमेरिका को काफी नुकसान होगा और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में यह ट्रेड वॉर और भी गहरा हो सकता है। अगर यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाएगी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।